कुछ रिकॉर्ड्स की आपने बात की, तो रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं अंकुर। अगर हम देखें भारत और न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं, तो 30 बार T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने आई है, जिसमें भारत का दबदबा हर टीम के खिलाफ रहा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। तो न्यूजीलैंड के ऊपर भी दबदबा भारत का है। 30 बार में से 18 बार भारत जीता है और 11 बार न्यूजीलैंड की टीम जीती है और एक बार जो है वो ड्रॉ रहा है। अब जो भारत 18 मुकाबले जीता है 30 में से, आप सोचिए उसमें से 2 मुकाबलों का नतीजा सुपर ओवर से आया है। तो यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर सुपर ओवर 2 मुकाबलों में सुपर ओवर से नतीजा आना, तो हमको सीधी सी बात है कि टक्कर की टीम न्यूजीलैंड है। बिल्कुल टक्कर की टीम न्यूजीलैंड है और आईसीसी टूर्नामेंट में भी खजान 1-1 की बराबरी है। अब तो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीती, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन जो है होता है खजान WTC, वो न्यूजीलैंड ने जीता है। तो आप कह सकते हो कि भाई 1-1 की बराबरी पे है। अब जो नहीं नहीं, तीसरा 2-1 जीतेगा से वो आगे हैं। टीम अगर हम को कह इसमें सकते हो देखें कि वो 2-1 टीम। से आगे आईसीसी इवेंट्स की अगर बात करें अंकुर, तो 2-1 से न्यूजीलैंड हमसे आगे है और हमें इसको अब बराबर करना है। 2-1 से आगे का मतलब है कि सन 2000 में नॉकआउट ट्रॉफी, जिसको आज हम चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, सन 2000 में उसे नॉकआउट ट्रॉफी हाँ, के मैं नाम भूल से गया जाना था। जाता था। युवराज सिंह ने उसी टूर्नामेंट में डेब्यू किया था केन्या के खिलाफ। उसके फाइनल में भी भारत और न्यूजीलैंड भिड़ा था, जहां पर न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की थी। यानी कि पहला फाइनल जो मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का, आज के अगर जुबान से कहे चैंपियंस ट्रॉफी, उस समय उसको नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। उस समय न्यूजीलैंड पहली बार फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का होता है 50 ओवर का चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें न्यूजीलैंड जीतता है। उसके बाद 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप होती है, वहां न्यूजीलैंड जीतता है। फिर 2025 पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फिर से न्यूजीलैंड और भारत की टक्कर होती है और यहां पर भारत जीतता है। T20 अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमें अभी तक 3 बार आमने सामने आई है और तीनों बार न्यूजीलैंड ने हमें हराया है। आपको याद होगा 2007 में पहली बार, वहां पर मात्र 10 रन से न्यूजीलैंड जीता था। उसके बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप में हम 2016 में भिड़ते हैं और वहां पर भी हमें 47 रन से न्यूजीलैंड हरा देता है। उसके बाद 2021 में हम T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार भिड़ते हैं और वहां पर न्यूजीलैंड हमें 8 विकेट से हराता है। यानी कि बड़ी बड़ी हार है T20 वर्ल्ड कप में हमें न्यूजीलैंड ने दी है। न्यूजीलैंड को हम T20 वर्ल्ड कप में 3 बार भिड़े, एक बार भी नहीं हरा पाए हैं। और अगर आपने बात की आईसीसी टूर्नामेंट की, तो उसमें हम अभी तक 3 बार भिड़ चुके हैं। उसमें न्यूजीलैंड 2 बार जीता है, भारत 1 बार जीता है। अब भारत के पास ये मौका है कि 2-2 से बराबरी कर दो भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स की। लगता है हो पाएगा अंकुर? मुश्किल तो है खजान, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप देखो, क्योंकि अ, आप जैसे लिखा हमने कि भाई पनौती, हमने थंब में लिखा है ना पनौती स्टेडियम की, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई अब देखना होगा कि कौन सी पिच पे मैच हो रहा है खजान। अब न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से हमें टेस्ट में 3-0 से हरा के गई, तो वो ब्लैक सॉइल पे भी अच्छा खेल सकते हैं। रेड सॉइल की पिच होगी उस पे भी अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि रेड सॉइल पे अच्छा खासा उछाल मिलता है। तो कहीं ना कहीं खजान आप कह सकते हो अगर दोनों तरफ, तो इंडिया क्या पिच था ये भी देखना होगा। आईसीसी टूर्नामेंट में थोड़ा डोमिनेट तो होता है कि भाई आईसीसी डिसाइड करता है कौन सी पिच होगी, लेकिन खजान आप कुछ भी कहो, जो होम टीम होती है ना, जो आप सकते हो कि भाई इंडिया, अगर जो इंडिया होस्ट कर रही है, तो उसके ऊपर है तो पिच आपको जैसे बनानी है। अब ये देखना होगा इंडिया किस पे, स्लो पिच पे रिस्क लेगी। आपके बैट्समैन नहीं चलेंगे अगर आप स्लो पिच दोगे, और अगर आप फास्ट पिच देते हो जैसे आपने वानखेड़े में दी, तो आपके बॉलर अकेले दिखते हैं। फिर जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा आपका कोई दूसरा बॉलर नहीं दिखता तो जसप्रीत बुमराह का साथ दे दे। तो खजान ये देखना होगा, अब इंडिया को देखना होगा कि भाई इंडिया क्या डिसाइड करती है। अब ये तो आप डिसाइड हो गया होगा कि कौन सी पिच पे मैच होने वाला है। अब ये कल देखना होगा जब मैच स्टार्ट होगा। लेकिन कह सकते हैं खजान की पड़ला भारी। अब मैं 60-40 दे सकता हूँ कि इंडिया ने, क्योंकि भाई इंडिया भी अपना पहला मैच इस तरीके से हारी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहां तो देख के ऐसा लगा था कि शायद इंडिया बनी है इस टूर्नामेंट के लिए। इंडिया इतनी बुरी तरीके से हार जाएगी किसी टीम से खजान, हमने तो उम्मीद ही नहीं करी थी। लेकिन उसके बाद कमबैक किया हमने, वेस्ट इंडीज को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, 250 रन बनाकर सिर्फ 7 रन से जीते। ये भी एक था कि भाई आप 250 रन बना दो, 253 रन का विशाल स्कोर बना दो खजान। बिल्कुल। उसके बाद सेमीफाइनल, अगर कोई बायलेटर सीरीज होती ना, फिर भी क्या, चलो भाई बायलेटर सीरीज थी, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे शायद, इसलिए 7 रन से ही जीते। लेकिन भाई सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में जहां दबाव होता है, उसके बाद आपने 3 विकेट भी ले ली खजान अच्छे खासी पावर प्ले में। उसके बाद आप टॉम बेंटम, माफ करना, टॉम बेंटम थे खजान, जहां पर आपने करा कि भाई आप विकेट ही नहीं ले, उसके बाद मारते ही चले गए और आपके बॉलर्स पिटते चले गए।